साथियों नमस्कार। अब हम अपनी चुनावी यात्रा करते हुए पहुंचे हैं बारडा विधानसभा हल्के में, जहां पर हम मौजूद लोगों से उनकी राय लेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में यहाँ की जनता किसको विधायक चुनने का काम करेगी और जो पिछले विधायिका जी का कामकाज रहा उससे वो कितना संतुष्ट है और कितना नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या लगा है बारडा विधानसभा हल्का में कौन सी पार्टी का जोर है? कांग्रेस का माहौल। कांग्रेस का माहौल। अच्छा, क्या वजह मानो कांग्रेस का माहौल की? कांग्रेस के माहौल के जो अब जो सत्ता में साथीदार है उन्होंने आकर के हल्के ही कभी सूद नहीं ली। अच्छा। और मोदी जी ने ऐसे कानून बना दिए, वो हमारे जो मध्यम वर्ग था ने वो उस कानूनों में पिस गया। अच्छा। हमारी सोच थी कि हमारा लड़का 10वीं +2 करे और आर्मी में लग जाए। वो आर्मी खत्म कर दी और न हमने फसल के कोई भाव दिए। हम पूरे 10 साल में कागज नहीं, वो CSC सेंटर वालों के फलाने धकड़े के लाइन में हमने 10 साल निकाल दिए और हमें कुछ नहीं मिला। हम इस बात से तंग होकर के हमने तो अभी सत्ता परिवर्तन करने का मूड बना रखा है। सत्ता परिवर्तन तो जैसे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी की माता जी यहाँ से विधायक रही हैं 5 साल, 2019 में नैना चौटाला जी चुनी गई थी, तो उन्होंने कभी धन्यवादी दौरा या फिर कोई विकास कार्यों में साझा या सहयोग या ऐसा कुछ किया हल्के में? देखो, विकास के नाम से तो जिक्र ही ना करो। अच्छा। बारडा हल्के के साथ छला हुआ धोखा है। बारडा हल्का ने चौधरी देवीलाल का वंशज देख करके उनका वोट दिया था। अच्छा। और उस बात उन्होंने यहाँ प्रचार में भी ये कहा, हम मर जाएंगे बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। ये नैना चौटाला ने हर जगह कहा, लेकिन वो सबसे पहले जाके खट्टर की गोद में बैठने वाले नैना चौटाला की पार्टी है। अब मैं उसको भी, एक तो होती है नाराजगी आला वोट दोबारा आ जाए। जेजेपी से हमारे समाज को नफरत हो गई तो जेजेपी का तो कोई जिक्र करने का दायित्व नहीं बनता। हम तो किसी डाल के उसकी न तो अच्छाई गाएंगे न बुराई। उसने हमारे साथ दगा कर दिया, हमारे नफरत हो गई, बात इतनी है उसकी। तो जैसे कांग्रेस या फिर और किसी अन्य दल के जो उम्मीदवार आते हैं उनसे आप क्या अपेक्षाएं करते हो? अपेक्षा देखो, हमारे तो मेन दिक्कत ये है, कांग्रेस पार्टी आज अग्निवीर को खत्म करने कर रहे हैं। हमारे समाज के बच्चे तो ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम वर्ग के तो आर्मी में लगते, वो आर्मी का यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसको अग्निवीर को खत्म करेंगे। हर रोज कागज ठाई हंडो सो वो बेफालतू के पोर्टल है वो खत्म करेंगे। किसानों को MSP देने का वादा कर रहे हैं और कांग्रेस ने हमारे किसानों ने आंदोलन किया उसमें भी साथ दिया। अब हमारी विनेश बहन के साथ हमारे हल्के के, हमारे गाँव के मानो वो हमारे हल्के के, तो उसके साथ कितना बड़ा छलाव किया है। तो इन बातों को देखते हुए हम तो कांग्रेस के साथ। आज दीपेंद्र भाई साहब उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए जा रहे हैं, उसके स्वागत में सत्ता पक्ष का कोई नहीं गया। उनको भी जाना चाहिए थे कि देश की बेटी है, वो बलाड़ी गांव की बेटी नहीं है, वो आज हमारे देश की बेटी है। वो प्रधानमंत्री ने वो देखना था, उसको गोल्ड मेडल मिलना था, छलावा करके उसको सिल्वर भी रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेटी बैठाएंगे, 16 को रिजल्ट आएगा, 16 का और चाहे 32 का और रिजल्ट 0 आना है। देश को पता है, इस बात का जनता बदला लेगी, खास करके हमारे बाल डालकर। हमें देश का पता नहीं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले 10 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? बहुत बढ़िया कार्यकाल। तो कार्यकाल तो भाई सब आया है कोई। अच्छा, बहुत सुथरा कार्यकाल। अच्छा, क्या कुछ कार्य पसंद आए उनके? सारा है, किसाना रोज तो मुआवजा रहे हैं, रोज मतलब खाता बेरो कौन पट रुपया क्या कहा गया भाई साहब। मुआवजा है ना, मुआवजा जो भी है ना लुहारू हल्के में आया। लुहारू हल्के का जो वोटर लगता है ना, उस वोटर से उस साइड के जमींदार को तो हम मानते हैं 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मिल रहा है। उर्ली साइड का खेत है ना, एक म्याड़ लगती है मेंढ से उर्ली साइड के 10 पैसा नहीं मिला। इस भाई साहब से पूछो, बताओ जी भाई साहब। हरियाणा में जो भी फसल है वो सारी फसल यानी कि 24 फसल सरकार MSP पर खरीद रही है। अच्छा। कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो MSP पर सरकार खरीद रही हो। केवल हरियाणा में ही एक ऐसा ये सिस्टम है कि हर फसल किसान के MSP पर खरीदी जा रही है। और ये भाई साहब जैसे बोल रहे हैं बोले लोहारू का एक बॉर्डर है कि भाई उससे आगे मुआवजा का रेट कम हो जाए, इसमें क्या सच्चाई मानते हो? हमारा मुआवजा बाढ़ क्षेत्र में मैं आपको ऐसे किसानों से मिलवा दूं जो 15 लाख रुपए आज अब तक ले चुके मुआवजे के रूप में। अच्छा, 15 लाख रुपए अब तक ले चुके हैं। हाँ। मैं आपसे मिलवाऊंगा,
हाँ। मोदी ने भी हमें 15-15 लाख दिए थे, भाई साहब की बात से हम सहमत है। मोदी ने भी हमें 15-15 लाख दे रखे, ये हमारा भाई, इससे हम बहस नहीं करेंगे। हाँ। इस भाई की जबान से पूछ, बाढ़ हल्के का हैं? 3 बार ट्रेजरी में मुआवजा करके वापस नहीं गया, तो इस भाई साहब की जबान से पूछ के वो बताओ, आप क्या कहना सच्चाई चाहिए? बताना भाई। भाई इस मामले में मुझे पता नहीं है, मैं कोई आया मतलब बाढ़, सुनो मैं बताऊं, बाढ़ हल्के का किसान थोड़ा मतलब एक्टिव कम है, एक्टिव कम है। एक्टिव कम है क्योंकि किसान आंदोलन में तो बड़े एक्टिव थे बाढ़ हाँ, वाले। किसान आंदोलन में active थे, बिल्कुल सही बात है, किसान आंदोलन भाई में साहब active। बाढ़ हल्का कोई भाई साहब न्यू कहता है एक्टिव नहीं है, लुहारू को आजाद कराने वाला बाढ़ है, और बाढ़ क्रांतिकारी की भूमि है। हमने मंडियाली में 7 जवान मरवाए, कादमा में मरवाए, एक शहीद हमारा लुहारू में होया। हमने सरकार से टक्कर के लेकर स्लेब प्रणाली का जन्मदाता बाढ़ हल्का है। यो भाई साहब आज ये कहते ये अनपढ़ है, हम अनपढ़ नहीं है, हम रीढ़ की हड्डी है हरियाणा के। ये बाढ़ चौक का फैसला पूरे हरियाणा में जाता है, और चौधरी महाशय मनसाराम और राजा मेहताब जी की मूर्तियां आज भी वो आके हैं, दानी थे ताकि तपस्वियों की मूर्ति आज भी है। तो हमें ये भाई ये कहने बाढ़ जागरूक नहीं, भाई की बात को मान सम्मान दें, भाई से पूछो। मैं इसी बात का हाँ जवाब जी, दूंगा। बिल्कुल। फसल बीमा के प्रति दलाल साहब, नहीं बाढ़ का मुआवजा है कि ये बता भाई साहब। कोई नहीं, बात कंप्लीट कर ली, फिर आते हैं। फसल बीमा के लेकर के दलाल साहब इतने एक्टिव थे, हर किसान को भाई बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, मतलब लगन थी, और हर किसान को जागरूक किया। बाढ़ आती तो नैना चौटाल एक दिन भी नहीं कही आप बीमा करवाओ, बीमा नहीं करवाएंगे तो मुआवजा कैसे देगी कंपनी? कंपनी मुआवजा दे रही है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, कागज का कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, तो ऐसे मुआवजा कैसे आप आएगा? क्या बोलना चाहिए भाई साहब? खाली 5 दिन पहले हाँ। कृषि मंत्री जी हमारे बाढ़ हम 2023 का मुआवजा देने का आश्वासन चल ठोक के दे के गया, और दादरी डिस्ट्रिक्ट को मुआवजा मिलेगा, इन डिस्ट्रिक्ट में नाम भी शामिल नहीं है। ऐसे ऐसे लॉलीपॉप देने वाले हमारे कृषि मंत्री जी और ये उनके भाई साहब सभा के सपोर्टर है, इनसे और पूछो, हम इनकी बात का जवाब देते रहेंगे, ये सच्चाई बताएंगे। ये भाई लॉलीपॉप देगा कोई बात नहीं है, करो बात भाई। दलाल साहब ने जो कहा है वो करेगा। अच्छा, दलाल साहब ने जो वादा कर दिया ना, आप वो पूरा करता है। कृषि के मामले में सरकार को सही मानते हैं? बिल्कुल, हर अच्छा। क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सही मानते हैं। बिल्कुल। ये बताओ, जैसे हमने लगभग इस एरिया में काफी घूम लिए, तो ये बोलते हैं सरकार का वादा था बिना पर्ची खर्ची देने का नौकरियां, आप उसको कितना सही मानते हैं? 100%। 100%। ठीक है। अब ये यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि सी और डी में तो हमें दी जा रही है नौकरी मान्य, लेकिन ए क्लास और बी क्लास ऑफिसर्स में अदर स्टेट्स के बंदों को भर्ती किया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहें? ना ऐसा कोई नहीं है, जो बच्चा लायक है ना, स्टेट में जो बच्चा लायक है, जो क्वालिफाई क्लियर करेगा तो लग जाएगा। चलो भाई साहब, बात भाई साहब की सच्चाई है। हरियाणा के तो डी ग्रुप और सी ग्रुप के इसके लायक थे भाई साहब की सोच के हिसाब से। IPS ICS लाके करते नहीं, वो क्या हमारी पहुंच खत्म हो गई। आज गुजरात से रिया करके क्यों लुक रहे? पिछले चुनाव में ये दुष्यंत चौटाला रोता फिर रहा था, वो इतने वो लेते, वो बात उसकी सच्चाई थी, लेकिन लास्ट में बिक गया। वही हालत है। हमारा बच्चा तो 18,000 में चपरासी, और गुजरात का यहाँ 65,000 का अफसर। हमारा BA BEd पानी पकड़ाएगा उसको, और ये सच्चाई नहीं हो तो भाई साहब के दिल पर हाथ रख के पूछो। हम सच्ची बोलेंगे, झूठी नहीं बोलेंगे। इसके दिल पर हाथ रख के पूछो इस भाई से। बोलो भाई साहब। हाँ। IAS सबसे बड़ी वो है, हाँ जी, सबसे बड़ा पद है। सबसे बड़ा पद। मेरे समाज का, मेरा भांजा का लड़का गोपी गांव से IAS बने। अगर बीजेपी को छोड़ के कोई और सरकार होती, 1% भी उस लड़के का नंबर नहीं होना था। ऐसा क्यों? 1% भी। ऐसा क्यों? सुपारिश बड़ा लगते, रुपया पेटी जाए वो लग गए, वो है ऐसी। लेकिन पिछली सरकारों में भी हमने कई बार उदाहरण देखे हैं। कई बार रिक्शा चालक का बेटा IAS बना, बेटी IAS बनी, एक साधारण शिक्षक का लड़का IAS बना, तब भी ऐसे उदाहरण आए हैं। बीजेपी में तो है ऐसे उदाहरण नहीं, 2014 से पहले की बात। कांग्रेस और चौटाला सरकार में तो रुपया ना करो उनका। वैसे अगर देखा जाए तो चौटाला साहब की सरकार या उद्धव साहब की सरकार, IAS में तो UPSC लेवल का मामला है, तो स्टेट सरकार के अंडर आता ही। HPSC में हम SCS वगैरह में तो मान लें, IAS में तो आता ही नहीं, वो तो सेंट्रल सरकार का मामला है। सुपारिश तो उनमें थी। अच्छा, उनमें सुपारिश चलो थी। माना, हाँ। कोई नहीं, आपकी व्यक्तिगत राय ये भी सही है। सुपारिश वाला है तो बना करता IAS अच्छी है थे, मगर सुपारिश बनाया को नहीं, ये बने दवा तो बने। अच्छा, रिक्शा चालक जो आप बता रहे हो, बिल्कुल उदाहरण है, वो सारा ही बने हैं। अच्छा, राजस्थान में बहुत लड़के बने हैं, तो बहुत लड़की हुई हैं। पहले वाली शताब्दी पद पाओ, पदक ले आओ, पदक ले आओ और पद पाओ, वो थी। और ये भाई साहब की सरकार है, उसमें हमारी बहन के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है।
देखो अपने समाज दूर बम्बई दिल्ली की बात ना करो, हमारे गांव समाज परिवार की बात करो। आज ये इस भाई साहब के गांव के पास की, मेरे गांव के पास की, वो हमारी बहन बेटी के साथ इतना बड़ा छल किया गया, उसके बारे में भाई साहब से पूछे क्या बताएगा। आप इसको कैसे देखते हो? मतलब ये छल है या फिर भाई प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, कुछ कमी रही है? पार्टी का कोई रोल नहीं है, पार्टी बहन के साथ है और उसको पूरा न्याय दिलाया जाएगा। बिल्कुल 100% पार्टी उसके साथ है और हर संभव उसकी मदद करेगी। जहां तक भी संभव कोर्ट में केस चल रहा है, उसका केस जो भी फैसला देगा उसके हिसाब से पार्टी उसका पूरा मान सम्मान करेगी। ये बहनें दिल्ली बैठी थी ने, तब वो एक वो यूपी का भी कोई मंत्री था, वो खेल का इनका संघ का अध्यक्ष, वो ये बोल रहे थे ना कैपल है फलान है, ये जिंदगी में पदक नहीं ले सकते थे। उसमें मोदी जी की भी प्रशासन हमारी बहन बेटियों को घोषित। आज अगर ये हमारी बहन गोल्ड मेडल ले आती तो वो मोदी और उन सबके मुंह के ऊपर तपाचा होता। अपना मुंह के ऊपर तपाचा बचाने के लिए सारा खेल करा गया है। और जो नीता अडानी है, अंबानी है, वो उसकी कमेटी की मेंबर है, वो हमारी बहन को न्याय क्यों नहीं दिला सकती? आपका साफ साफ ये कहना है कि सरकार ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए छल किया? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के ऊपर सीधा आरोप। बिल्कुल सीधा आरोप है। इसकी जांच होगी ना, उस दिन पता चल जाएगा। और ये जांच तो करती नहीं। एक बीड़ी का बंडल कहाँ से आ जाता है, बीजेपी 1 मिनट में खोज करके बताती है। 4 कुंटल RDX कहाँ से है हमारे जवान मरवाए कुलगांव में, आज तक कोई वो करी हो तो बताओ। एक बार बराबर है। मेरा लड़का का मैं आर्मी की भर्ती देखने जाता, उसको भगा देते हैं। और हमारी माएँ ने बहनों ने वो अपने लालू का इतना इतना शरीर, कहीं का पैर कहीं का हाथ, किसी का कान वो लिया, क्या रह गया? इससे भ्रष्ट सरकार हो सकती है भाई साहब। ये कहानी सुनने वाले के रोंगटे खड़े होते हैं। और उन माँ बहनों ने वो डेड बॉडी ली है, हाथ किसी का पैर किसी का, और आज तक उसकी कोई जांच नहीं। इस भाई साहब के दिल पे हाथ रखवा के बाद इसके लड़के भी आर्मी में, क्या बताए? बताऊंगा पुलवामा अटैक पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, पुलवामा पर ये जो खेल का टॉपिक लग रहा है, इसको बताऊंगा। दोनों बताओ, कोई बात नहीं। खेल के मामले में हुड्डा साहब ने जो बबीता फोगाट गोल्ड मेडल लेके आई, उस टाइम उसको DSP का पद मिलना चाहिए था। अच्छा। नहीं मिला। हुड्डा साहब ने कोई गौर कौन करी उस टाइम पर, उसने अपने कोर्ट का सारा लेके वो DSP का पद लिया। आज वो राज्यसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, राजनीति में MLA बना दिया, उस टाइम पे वो पद ही नहीं दिया। वो कोर्ट का सहारा लेकर के उसने वो पद दिया। भाई साहब बीजेपी तो खिलाड़ियों को, मोदी जी किसी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है कि खिलाड़ियों से बात करियो, सीधा डायरेक्ट बात करता है। अरे खिलाड़ी को खुश करता, हार के गया उसको भी खुश करता, कोई बात नहीं बेटा, आगे भी तो जीत होगी। हार भी विनेश फोगाट जी से मुलाकात की प्रधानमंत्री? बिल्कुल। क्यों खेल के मैं करी, हारने के बाद की हमारे के पास की लड़की। देखो जी, इस भाई साहब ने कहा, हुड्डा साहब ने वो लगाई नहीं, इंस्पेक्टर लगा दी और कोर्ट में गई। कोर्ट में तो तभी गई ना, हुड्डा साहब ने कानून बना रखा था। बगैर कानून कोर्ट में जाओ ना, आज DC लगने के लिए कौन लगा दे? हुड्डा साहब ने पहले कानून बना रखा, पदक लाओ और पद पाओ। तो इसीलिए तो कोर्ट ने दिया ना, हुड्डा साहब ने कानून बना रखा था। इस भली सरकार ने क्या कर रखा है बता? एक भी कोई कानून बनाया? हरियाणा में खेल का कोटा कितना, मेडल कितने आते हैं? 6% कोटा मिला है और शायद 30+ कोटा गुजरात को मिला, जहाँ से 1 मेडल नहीं है। हरियाणा को 6% मिला है। कहाँ इंसानियत है भैया? तू कहाँ सुटा है? हमें बारडा को बेवकूफ बता रहा था, पागल तू है। तेरे साथ कितना बड़ा छल हो रहा है भाई, तू सोच अपने दिल पर। हरियाणा का बजट कम किया गया खेल का, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई नहीं पता इस मामले में, तो नहीं पता। अब बारडा को मूर्ख बता रहा था, भाई साहब को नहीं पता है। सच्चाई रहे जीती रहेगी, झूठ कभी नहीं चलेगी। कोई नहीं, औरों के भी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी हैवी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस। मोदी जी ने ऐसा कानून बना दिया, बुढ़ापा पेंशन को उड़ा दिया। अच्छा जी। जो उसका घरवाला नौकरी लेता है उसको पेंशन नहीं मिले, बुढ़ापा पेंशन। अच्छा जी। ऐसा कानून इसने ऐसा किया, महागंदा है, बिल्कुल गंदा है। ये सरकार तो ऐसी गंदी है, भ्रष्ट। नहीं तो पिछली बार तो उनकी 1 सीट भी नहीं आई थी, 5 ले रहे हैं कांग्रेस वाले। एक बदलाव का संकेत। हाँ, और बुढ़ापा पेंशन क्यों तोड़ी भाई इसने? मैं मेरी पेंशन ले रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ, नौकरी करता हूँ तो मैं मेरी पेंशन, तो उसको क्या मिला? बिल्कुल। तो आप क्या मानते हो, आने वाले समय में बदलाव होगा? अब बदलाव होगा बिल्कुल। कांग्रेस अगर आती है तो बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेगी। अच्छा, बढ़ाएगी। या बाढ़ से किसकी टिकट मानते हो आप, कौन लेगा कांग्रेस की टिकट? यहाँ से जी सोमवीर का 16 मान साहब, मेरे दिमाग में दोनों सीट निकालेंगे अगर क्वेश्चन अभी टिकट? बिल्कुल दोनों। मान तो एक थोड़ा वोटा था। अच्छा,
रणबीर सिंह महिंद्रा या अनिरुद्ध चौधरी वो भी मतलब यहाँ से निकाल देंगे सीट। ठीक। और कोई थर्ड फ्रंट का कोई एसआर इनेलो चौटाला वोट बैंक ना कोई फंड नहीं। कोई फंड नहीं। आप भाई साहब किस पार्टी का दबदबा देखो काले बाल्डम? भाई साहब हमारे हिसाब तो दो पार्टियां का भी कोई भी निष्पक्ष पता नहीं हमें तो किसी प्रकार का। अच्छा 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 अच्छा। किसी की कुछ नहीं कर सकते। आप बताओ भाई साहब। हमारा हिसाब तो जी इनेलो को जीते हो बढ़त इनेलो का तेरी नेता तो बीजेपी मारी है यार। इनेलो का हाँ बताओ आप इनेलो क्या काम है? कुछ अलग भी होना इनेलो का चाहिए। जी देवीलाल जी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा। बढ़िया काम किए थे। देवीलाल जी का वोट बैंक है अभी उनके नाम से। बाढ़ डाल के में जी भी देवीलाल का वोट भी उनका है, अभी भी है। अच्छा पहले था कि वो पेश किया। किसको प्रत्याशी मानते हो आप उनकी तरफ से इस बार? सुभाष मान को मानते हैं जी। सुभाष मान और एक ये विजय पचगामा भी नाम ना जी सुनने में विजय आया। पचगामा से ऊपर है सुभाष मान। सुभाष मान विजय पचगामा से ऊपर। आज विजय पचगामा की क्या कमी आ रही? हाँ विजय पचगामा की क्या कमी तो कुछ नहीं है जी, उसके मनुष्य के वोट घाट है। वोट नहीं। अच्छा जी। बीजेपी आप बताओ अंकल जी। बीजेपी ने तो 3 आदमी नष्ट कर दिए। हाँ जी भजन लाल, हाँ जी बंशीलाल, हाँ। देवीलाल, तीनों लाला ले बैठी। तीनों लाला ने ऐसा कर दिया साफ। अच्छा कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास, सब तो खत्म कर दिया। ऐसी भ्रष्ट सरकार देख नहीं बांचो। कैसे के कारण मानो आप मतलब के करे इस बीजेपी ने भाई तीनों लाल खत्म कर दी? खत्म नहीं कर दिया उनकी। अब ताजा है हाँ ने जी। वो दुष्यंत है ने हाँ जी। उन्हें बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़िया ठीक और है। उससे गोदूरा बैठा हाँ। और उन्होंने उसका हमारी सूचना पर बीजेपी वाले ने हरी भांडे रोंदा अच्छा 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 अच्छा। और न्यू बंशीलाल खास करी। न्यू बंशीलाल का रणबीर मंदिर न्यारो है, उसकी बहू न्यारी, इसका तोरे बहू अंडे गांव दा तीन नष्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। कौन नष्ट कर दे मासी? आप भाई साहब लाल बंशीलाल और देवीलाल तीनों को वालों की राजनीति खत्म। आप बताओ कैसे क्या चल रहा है बड़डम के इलाके? किसकी हवा है? कौन जीतता है? बड़ा तो है फिलहाल कांग्रेस की हवा। कांग्रेस की। किसने उम्मीदवार मानो? उम्मीदवार तो अभी उम्मीद है 3-4 उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी को भी मिल सकता है। अच्छा किसी को भी मिल सकती है। हाँ 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 चलो। तो यहाँ मतलब सुनने में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है। चलो बिल्कुल धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। ये लगा इस बार बार में कौन सी पार्टी का दबदबा रहा? भाजपा होगी कांग्रेस आओगी के लगे है? भाजपा होगी। भाजपा होगी। के काम काज अच्छे लगे? सारा काम बढ़िया। कोई 1 2 4 बता उसको। भाई नौकरी भी दिवाई से खूब। नौकरी दिवाई। हाँ बिना रुपया में गरीब आदमी नौकरी मिली है। सारा काम बढ़िया हो रहा। नौकरी आपकी नजर में कितने के बालकान मिली जो पढ़ लिख के बिना पर्ची खर्ची लागे? भाई 3 4 5 7 3 4 तुम्हारा काम में लग रही। अच्छा हाँ अच्छा। के कौन सी लिस्ट में थे वह? कौन सी उसमें आए हैं? ये सी ग्रुप में डी ग्रुप में कौन सी उसमें थी? ये तो फिलहाल इसमें जो जेडीएस सड़कों थो जेडीएस हाँ 2 बार का होते एक तो ये सिलेक्शन हो 6-7 महीना पहले हो। लगभग कितने के बालक का और के काम का जो जन समाज के जैसे सड़क वगैरह के? सारा काम रेडी गाड़ न गोड़ न सड़क सारा काम बढ़िया। चलो हाँ ठीक है धन्यवाद। हाँ नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार जी। ये लग है काला पार्ट में कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा? कौन कोई विधायक पार्टी बने? देखे दुनिया को तो देख मैं तो बताऊंगा सच्ची बात जी जी जा कहेंगे जो तू भी भाई साहब है, तू मेरे से 2 साल बड़ा होगा छोटा होगा वो तो मैं जानता नहीं, लेकिन दुनिया कह रही है कि भाई कांग्रेस आओ। कांग्रेस किस तरह हो? यो भाई बैठा है ये तमार का लड़का है, जात पात का किसान वो हरिजन वो कोई इब्न को उड्डा बनना चाहिए। हरियाणा में 60% कितनी नंबरदार बैठे थे, मुझे ना बताइए नंबरदार ये राइट बात है नहीं। ठीक है। नहीं बीजेपी ने क्या कराया? तुम लोग किसानों के लिए वो कराया भाई, जिसने गलत काम कराया वो आपने बेरा आप में किया। और आप बताओ एमएसपी तो ठीक से उन्होंने अच्छा लागू तू करवा दे वो दिख नहीं। और बताओ आप किम बुझो आगे बताओगे? आप ये बताओ आप ये बताओ 10 साल से भाजपा सरकार है हरियाणा में, पिछले 5 साल से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के माता जी यहाँ से विधायक मेरा बहुत कॉन्टेक्ट है। मैं बुझे मैं आगाम में पिछली विधानसभा में नहीं 100 वोट भी कौन था मैं नन्ना गिरवा है। अच्छा नैना के समर्थक थे। फिर उन नन्ना का नहीं मैं तो चौटाला का चौटाला का वो न्यारी पार्टी होगी वो वो अलग बात है। हाँ तो के कुछ काम काज कराए 5 साल में
उन भाई साहब एक बात बताऊं, अपने सोना नरपिंदर सुखविंदर इनसे बढ़िया तो दे रोड बनवाए। ये बात तो देखो कहीं पड़ी, बात की बात तो यूं कनो माँ तो भी नहीं सराहना सी। आप भी पढ़े लिखे हो, पत्रकार हो, बढ़िया, ये तो यूं अंडा से ठीक। आप भाई साहब क्या लगा कौन सी पार्टी का तो द्वारा किसकी सरकार आओगी? सरकार बीजेपी की। बीजेपी की। ये काम काज अच्छे लगे? काम काज इनका जो ये रोड था, रोड एक नंबर का कर रखे हैं, और ये जो ये बिचौलियो सिस्टम था, हाँ, जो ये छात्रवृत्ति और सिस्टम आओ तो यो इन्होंने सीधो खत्म, यो बढ़िया काम है। छात्रवृत्ति टाइम पे आ रही है? टाइम पर आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, अपनी छात्रवृत्ति सब कुछ है, सही टाइम पर आ रहा है, इसी कोई बात को नहीं। बाकी कांग्रेस में तो ये बिचौलिया इतना था, बोलो इतना रुपया दे तो पास होगा, इतना बहुत सही है। बस यो थोड़ा ऑनलाइन वाला सिस्टम ही जो है, इसमें थोड़ी सी परिवार आईडी गरीब आदमी की तो बढ़ा रखी है, 1.5-3 लाख है, और जो वैसे हैं जो जमीन जायदाद उनकी कम कर रखी है, इसमें थोड़ा सुधार करना। आपको क्या लगता है, जैसे गरीब आदमी की तो इनकम तो बढ़ा रखी है और अमीर की कम कर रखी है, कैसे क्या खेल चल रहा है? हाँ, ये खेल गलत है इनका। अच्छा, इसमें प्रशासनिक मिली भगत है या फिर क्या लगता है? इसमें मिली भगत से। तो फिर तो गरीब उस लाभ से वंचित रह जाएगा जो उसका है। सहज ही हमारा गांव में है एक तो ये भी, उसके कुछ है कौन, उसका जमीन जायदाद ने 5.5 लाख कर रखी थी। फिर उसने कहीं कोई इसकी दरखास्त दी, कोई शिकायत की? बाढ़ करी, धनखड़ता भी मिलो, SDO तो भी मिलो, लेकिन उसको कोई समाधान नहीं है। वो कहते हैं बोलो प्रोसेस चल रहा है, बजनीटर का दी। हाँ, इसमें मतलब डॉक्यूमेंट्स में उलझाए रखे हैं। हाँ, ये उसमें उलझा रखे। तो जैसे अमीर लोगों के ये बता रहे इनकम कम कर दी, फिर उनकी इनकम किसी जुगाड़बाजी से कम हुई लगता है या फिर बाय मिस्टेक? आपने उस समय वो तो आपने पता है तो अलग अलग परिवार आईडी बना के उस हिसाब से कर दी ना। तो एक उसमें मिनट, आपने एक बात बताऊं, जो आपको पता है वो बता दो ना। इस भाई का 1 किला जमीन नहीं, ये चमारा लड़का है, गरीब में पढ़ा लिखा है, ये नंबरदार बैठा है, नंबरदार सो मेरे 6 किले जमीन है, मैंने कहता हूँ राशन किसको मिल जाए, आप बताओ किसको मिल जाए? गरीब आदमी को मेरे गांव को 80% मिल जाए। अच्छा, आपने पता होगा, आप मीडिया के हो, किसको मिलना चाहिए? गरीब को। राइट है नहीं? राइट है। इस भाई ने क्या बताइए? खेल चल रहा है, अमीरों को तो वो लाभ मिल रहा है, इसने बताई यही है, राइट अभी गरीब वंचित है। हाँ ठीक है, बताइए। एक मिनट, तो क्या आप इस बात से सहमत? तभी अमीरों को तो लाभ मिल रहा है गरीब का, और गरीब को नहीं मिल रहा है? मेरी बात सुने भाई साहब, मैं तो ये चप्पल 100 रुपये पर, आप बूट पर 500 रुपये की, ये राइट है गलत है? राइट है, वो जैसा मतलब जिसकी इनकम होगी वैसा करेगा सर्वाइव। उस हिसाब से आपका दिमाग का आप बता दें। नहीं, ये तो दोनों अलग अलग बात। हम ये कह रहे हैं जो सरकारी लाभ है, एक जमींदार आदमी भी अपना खेत आपको चाय पानी नहीं वो और बीजेपी में और काम बढ़िया हुआ है। बीजेपी में सड़क थी, कांग्रेस सरकार में सड़क फुटी पड़ी थी, बढ़िया बना दी है, और कई चीज बढ़िया करी, कई ने गलत भी करी है। इस तरह ये भी क्या लगे ऑनलाइन वाला सिस्टम कर रखा है जो गलत है। इसमें जमीन जो मजदूर आदमी है वो सारा दिन काम करे, वो लाइन में लगे रहे, उठे दुकान में खड़े हो रहे, वो तो ये सब गलत कर रखा है। पहले आपने राशन कार्ड दें। चलो ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। किसका लगा बारडा सीट पे काला कौन मजबूत रहेगा, कौन सी पार्टी का दबदबा रहेगा? भाई पार्टी हम पद से बताओ, पहले हमने कैंडिडेट मुँह बताओ कौन कौन से। अच्छा, बीजेपी तो जैसे सुखविंदर मांडी न 2 बार टिकट मिली, 1 बार आ रहे हैं, 1 बार जीते हैं, तो उनका क्या लगा? इनका भाई के बताओ थी बन का, और दूसरा कैंडिडेट भी इनके साथ कौन सा है? कौन सी पार्टी का अभी बोलो? बीजेपी से और कैंडिडेट कौन आएगा यहाँ? बीजेपी का उमेद पातुआस का नाम भी सुनने में आ रहा है। बीजेपी भाई उमेद पातुआस मजबूत पड़ेगा। मजबूत पड़ेगा? हाँ। अच्छा, भाजपा में पातुआस मजबूत। वैसे हल्कम किसकी सुनना हो? भाजपा का नहीं जाएंगे लोग, कांग्रेस का ना की बार कांग्रेस का नहीं ज्यादा मुँह कर रहे हैं। कांग्रेस का नहीं। हाँ। कांग्रेस में किसने उम्मीदवार देखना चाहो? हम तो भाई जगत सिंह ने देखना चाहा। जगत सिंह? हाँ। अच्छा, क्यों हमारा नजदीक का है। तो बीजेपी की जिस तरह 10 साल तक सरकार है, तो इसके कामकाज आपने किसे लगे? भाई हमने कोई विशेष काम पड़ा है कोई नहीं। अच्छा, क्यों
क्यों मार करना तो नौकरी पेशा नैना चौटाला जी यहाँ से विधायक हैं, डिप्टी सीएम की माँ, तो उनका कार्यकाल कैसा लगे आपको? बहुत गलत था भाई, बहुत गलत था। के बात इसी के भाई कदे किसी जमींदार न नौकरी वाला न गरीब न कोई काम पंचायत का बुझ जाए को नहीं। अब भाई यो गांव गुण सा सर यो बस कट रहा है तो कुछ नहीं, कोई सुध बुध नहीं। नहीं कोई सुध बुध नहीं थी। आप अंकल जी किस पार्टी का हाँ भाई इन्हें देख हाँ आप बताओ। वोट गिरा कांग्रेस को, कांग्रेस को। चाहे कोई लाट खड़ी हो गया जी, अच्छा। और हाँ मरवा लिए चाहे कितने भी, हाँ। लेकिन वोट गिरा कांग्रेस को। कांग्रेस की के बात अच्छी लगी, के वादे अच्छे लगे? भाई लाइन में ला रहा है तो कागजात फंडो को छुट्टियों से अच्छा। कोई ई की गलती हो जाए तो कोई आई की हो जाए, मतलब इस सरकार से परेशान ज्यादा हो, इसलिए बदलाव की ओर घना परेशान है। और परेशान के एक दिन मैंने धर्मवीर सांसद थो, मैंने अपनो आधार कार्ड की दिखावे, मैं कहूँ ऊपर तू चरखी दादरी लिखवा दे बयानी ने काट की ने, उनका बस की बात को रही ने। अच्छा। हाँ कोई चंडीगढ़ फोन मिलाओ तो कोई उठे तो बंदा देरो कितने मिलाओ तो कितना, कोई अम्बाड़ा मिलाओ तो ये मेरे साथ हो। वो आधार कार्ड का करेक्शन भी ठीक नहीं हुआ? ठीक नहीं यार, वो 12 कामों के लिए है, मेरे एक का कौन था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा डाकखाना बारवास भिवानी में है। और पहले जिला भिवानी, पहले जिला भिवानी चरखी दादरी तो बाद में बढ़िया, पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट। अब बारवास डाकखाना लिखते हैं तो भिवानी आएगा। हम तो तंग हो रहे हैं कत्ती लाठी का। किसानों का मुद्दा देख लिया, नौकरी का मुद्दा, ये बोलते हैं बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी है, किसानाती मुआवजा अच्छा मिला है इस एरिया में, तो उसका क्या प्रभाव लगा? लोहारू एरिया मिलेगा अच्छा मुआवजा उड़न तो टिड्डी। अच्छा न्यू बताओ वो स्कूल दिक्कत आपने उससे पर तो स्कूल दिखाना समझे एक बार। उससे पर तो टिड्डी को मुआवजा भी मिले, मारला खेत के मच्छरदानी डालना की दूर को नहीं आवने। अच्छा हाँ, कृषि मंत्री तो लोहारू को थोड़ी जाए, पूरे प्रदेश का है वो तो सही बात। नजदीक आला एरिया में तो होना चाहिए, जिस काम का थोड़ो देते, अगले काम का और मड़ो हाथ थोड़ो देते, करना तो सही है। मतलब भेदभाव हुआ पूरा। अच्छा। और यो नहरा में पानी है नहीं, लोहारू एरिया में जाहिर नहीं हो रहा, अगर नहरा में पानी घूट भी को नहीं आवे, ये झूठ बोल रहे नहीं तो पानी हो रहा कितने कर जाए। सब चीजों में भेदभाव है यहाँ। सरपंच साहब आपका क्या मानना है, किस का वो लगेगा कि भाई किस पार्टी का दबदबा है, किस और जारी? कांग्रेस का। कांग्रेस के काम काज वादे अपना अच्छा लगा कांग्रेस, और किसने मुख्यमंत्री देखना चाहो अगर कांग्रेस बनती है तो? मुख्यमंत्री तक की तो बात की बात है, किन को लाते हैं ये कौन आगे आता है वो तो हमें क्या पता, उनको पता पार्टी वालों को। सही बात है। अभी से हम किसका मुख्यमंत्री नाम मनोनीत कर सकते हैं, बता सकते हैं? जनता का रुझान कांग्रेस, जनता का वोटों का रुझान जनता का कांग्रेस का है। हर एक गांव में, हमारे गांव में नहीं सुना वो कांग्रेस का सुना। और बोलो। तो जैसे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 5 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की भी सरकार रही, इसके कामकाज को कैसे दे? विकास कार्य हुए या रोजगार मिले? बीजेपी घोषणा करने में माहिर है, कहीं भी घोषणा, ये गांव में ये दे देंगे, सरपंचों को ये दे देंगे, जमींदारों को ये दे देंगे, मजदूरों को ये दे देंगे, घोषणा बढ़िया करते हैं, उस मुकाम तक कभी पहुंचते नहीं, वो चीजें लोगों को मिलती नहीं। और वो अपना वोटों का टाइम आया तो बोले ये कर देंगे, ये इतने दे देंगे, गाँव को पंचायतों को ये दे देंगे, जमींदारों को, वो बात खोखली निकलती है, फिर वहां तक नहीं है, सच्चाई नहीं है। मतलब जो भी उन्होंने जुबान करी या जो वादे करे वो पूरे नहीं, वो वादे भी पूरे को नहीं। अच्छा। इस करके जनता बदलाव की ओर जा रही, बस जनता पूरी बदलाव। राम राम ताऊ। ये खड़े ये जोर तो बोलो इनने। किसने वोट देगा? इबका वोट कौन सन देगा? वोट किसने देगा? कौन सन देगा? थड़ ने फूल वाले ने तो ताली वाले ने वोट। हाँ तेरी आत्मा मांगवा बता वोट दे भाई, दो भाई के कहेंगे तू बता, खड़े देखो न्यू करते ये बस हो गया। आप बताओ भाई साहब, किसका रुझान लगे? भाई मारा 2.25 से गांव राम गेरे कौन गल मैं भी गिर दूंगा। अच्छा। हाँ चलो, और लगभग काम ठीक चल रहा है सरकार का, बढ़िया काम से। और आप भाई तो बात कर ले, हमारा गांव का रुझान 120% बीजेपी का है, 1 नंबर का है। अच्छा, बीजेपी को पसंद है, कामकाज अच्छे लगे हैं बीजेपी भाई। स्वाद आ रहा 2 बार तो मेमोरी बन लिया, 60-60 हजार रुपये ली हूँ। अच्छा। जो परला काका नाट गया, सरपंच बन गया, पहली ग्रांटा न खा गया, वो परला काका इन्हें बाज गया। अच्छा। जमाडर कौन मानू,
भाई मजा आ रहा है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बड़ा बढ़िया काम करने से ना तो बाल कहीं फीस देनी पड़े ना और जाना पड़े, स्कूटी देने से हर रुपये आऊं से मौज हो रही भाई। सरकारी से आऊं की कोनी है क्या पहले हमने एक का खा लिया, ठीक है। अब और कोई सरकार आओगी उसका खा लेंगे। अच्छा 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 चलो। हमारी तो आदत खराब हो रही है। आप भाई साहब किस पार्टी का रुझान लगे है? भैया हमारा तो रुझान किस पार्टी को रिया बीजेपी ने तो कर खराब माटी फीस को देनी पड़े, सब देनी पड़े, कौन सा भाई कौन फीस ले? अच्छा फीस तो सारा लेगा, फीस तो लगेगी शिक्षा की। मार तो गैल ने भी दान सिंह ने देख लियो क्या पर्ची थी मार गांव में 400 का वोट बोला है बाबरा, 401 पहले होया शायद 200 वोट तो भाई दान सिंह का था, 120 वोट अपना राव ये तेरो केस है यो धर्मवीर का 356। अच्छा क्या क्या विश्लेषण रहा फिर 356 का? तो 356 में 200 तो ऊपर वोट में कांग्रेस के थे। अच्छा गरीब भी नहीं है 400 तो पूरा हूँ को नहीं, देखो छोटा काम से वोट तो 450 से हमारा कांग्रेस वाले हमेशा जीत की लिगड़ी, जीत की लिगड़ी और जीत की लिगड़ी के कुछ काम काज अच्छे लगे हैं आपके उनमें? भाई काम के लाइन में लगा रखे हमारा ही बताइए हमारे चरखीदादरी जिले पर बने है कागजा का है, कागजा चरखीदादरी जिला हाँ कौन बने है और बना भी कौन वो मतलब हमेशा आपको दिक्कत रहती है भाई डॉक्यूमेंट में बेवानी है कागज लिए और वैसे चरखीदादरी वो कागज छेट पूछ है कौन। अच्छा क्यों का बोले भाई का मैं जिलो बोले बयानी कर रखे हो तारे जिलो चरखीदादरी से। अच्छा चलो ठीक। तो जिस तरह ये सरकार ये कहे बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी, हमने विकास कार्य करे, तो इसमें हमारा काम में एक भी मान ले पढ़ की सो मान ले नौकरी लगे हो तो आपका दम पर लगे है। अच्छा कोई न्यू को नहीं भाई को पर्ची सर्ची दई हो है पढ़ की लगे हो है, पढ़ के लगे और को भैया के नाम या सरकार लगाए ने अपने आप लगे हो। अच्छा अच्छा चलो ठीक, धन्यवाद। साथियों जैसा कि आपने बाढ़ वासियों के विचार सुने, वहां पर अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है। वहां के लोगों का मानना है कि वहां पे ज्यादा युवाओं का ध्यान फौज और पुलिस की नौकरियों की तरफ था, लेकिन अग्निवीर योजना में 4 साल बाद जब युवा घर आएगा तो उसमें एक रोष का माहौल होगा, जो कि एक बीजेपी सरकार के लिए एक नकारात्मक पॉइंट रहेगा इस बार वोटिंग में। दूसरा मुद्दा अगर किसान आंदोलन की तरफ हम देखें तो जो पिछले दिनों दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ वहां पर काफी लोगों की जान गई, इसका वहां के बाढ़ वासियों में एक बड़ा रोष है, क्योंकि ज्यादातर वोट बैंक वहां पर किसानों से जुड़ा हुआ है। ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। और इसी एवज में अगर मुआवजे का आकलन करें तो वहां के लोगों का मानना है कि प्रशासनिक मिलीभगत या फिर सरकारी मिलीभगत से लोहारू वालों को तो मुआवजा मिलता है, लेकिन बाढ़ की स्कीम जैसे ही शुरू होती है तो मुआवजे में कटौती शुरू हो जाती है। यही कुछ कारण रहेंगे कि भाजपा को इस बार वहां पर मुंह की खानी पड़ सकती है और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में वहां पर रहेगी। आगे देखते हैं जनता का क्या जनादेश आता है। धन्यवाद।